वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दृष्टि दोष का कारण, उसका निवारण कैसे किया जाता है तथा दृष्टि दोष कौन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि दृष्टि दोष क्या होता है। जब आँखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है तो वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं। इस स्थिति में वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के आगे या पीछे कहीं पर भी बन सकता है। यह स्थिति दृष्टि दोष कहलाती है। दृष्टि दोष दो टाइप के होते हैं। पहला दृष्टि दोष होता है निकट दृष्टि दोष। तो पहले हम निकट दृष्टि दोष के बारे में जानेंगे। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। जो निकट दृष्टि दोष होता है, इसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं किंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसे ही हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोषयुक्त नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर न होकर पास आ जाता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का जो अनंत दूर बिंदु होता है वह अनंत पर न होकर पास आ जाता है, अतः व्यक्ति को अधिक दूर पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। आप चित्र के माध्यम से देख लें। चित्र यहाँ पे है। यह दूर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें हैं जो नेत्र के लेंस पर अपवर्तित हो रही हैं। उसके पश्चात देखिए, यह नेत्र के मध्य बिंदु में ही कहीं पर जो प्रतिबिंब है वह बन जा रहा है, रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। तो यह निकट दृष्टि दोष का चित्र है। आप चाहें तो इसे नोटबुक में भी लिख सकते हैं और चित्र बना सकते हैं। चलिए इस दोष का कारण जानते हैं कि दोष का कारण क्या होता है। निकट दृष्टि दोष का कारण होता है नेत्र की वक्रता का बढ़ जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। जो नेत्र की ये वक्रता होती है यह बढ़ जाती है, जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है। इसके कारण निकट दृष्टि दोष हो जाता है। दूसरा कारण है नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाना। जो नेत्र का ये गोला है, इसका जब व्यास बढ़ जाता है तब हमें निकट दृष्टि दोष हो जाता है। अब इसके निवारण के बारे में जानेंगे कि इसका निवारण कैसे किया जाता है। निकट दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष की समस्या है, उस दृष्टि का निवारण के लिए हमें उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का चश्मे का प्रयोग करना चाहिए, जिससे अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र के दूर बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, जिससे ये किरणें रेटिना पर फोकस हो जाती हैं। इस प्रकार प्रतिबिंब रेटिना पर फोकस हो जाती हैं और हमें वस्तु दिखाई देती है। आप इसका चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। दूर या अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश की एक किरण है। यदि हम चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं तो अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र लेंस पे आपतित होती हैं। उसके पश्चात जो अवतल लेंस है यह किरणों को रेटिना पर फोकस कर देता है, जिससे हमें अनंत पर स्थित वस्तु दिखाई देने लगती है। सो फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं, दूर दृष्टि दोष क्या है। दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं। अब देखिए, दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं किंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस दोष को हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु 25 सेमी से अधिक दूर हो जाता है। जो निकट बिंदु होता है वह 25 सेमी से अधिक दूर हो जाता है, अतः व्यक्ति को 25 सेमी या उससे निकट वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। अर्थात 25 सेमी हो या उससे निकट की वस्तुएं कोई हो तो व्यक्ति को दिखाई नहीं देती है। इसे ही दूर दृष्टि दोष कहते हैं। आप चित्र के माध्यम से समझ लें कि किस प्रकार से हमें दूर दृष्टि दोष होता है। निकट स्थित वस्तु, मान लीजिए यहाँ पे कोई निकट स्थित वस्तु है और इसकी दूरी मान लीजिए 25 सेमी है। यह हमारा नेत्र लेंस है। जब उससे प्रकाश की किरणें चलती हैं वस्तु से तो वह रेटिना से बाहर प्रतिबिंब बनता है, जिससे हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। चलिए इसका कारण देख लेते हैं कि इसका कारण क्या है। आप इसके लिए अपना एक नोटबुक बना सकते हैं और इसमें से लिख सकते हैं। चलिए, दूर दृष्टि दोष के कारण क्या हैं। इसके दो कारण होते हैं। नेत्र लेंस की वक्रता का कम हो जाना। जो नेत्र लेंस का वक्रता होता है उसका कम हो जाने से भी दूर दृष्टि दोष होता है।
जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। दूसरा है नेत्र के मांसपेशियों के क्षीण हो जाने से नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाता है। जो नेत्र की मांसपेशियां होती हैं जब वह क्षीण हो जाती हैं तो उन नेत्र गोलक का व्यास भी कम हो जाता है। इस कारण से दूरदृष्टि दोष हो जाता है। इस दोष के कारण निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर फोकस न होकर रेटिना के पीछे फोकस हो जाता है, जिसके कारण वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। चलिए इसका निवारण देखते हैं, इसका प्रिवेंशन क्या होता है। निवारण में दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की चश्मे का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस की चश्मे का प्रयोग किया जाता है, जिससे दूर स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र के निकट बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। ये किरणें अपवर्तित होकर रेटिना पर फोकस हो जाती हैं। चलिए चित्र के माध्यम से हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए, मानिए कोई वस्तु है, जब बीच में नेत्र लेंस के बीच में और वस्तु के बीच में जब यहाँ पे उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है चश्मे में, तो उत्तल लेंस वस्तु को अपवर्तित करके नेत्र लेंस पर भेजता है, जिससे हमारा प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनता है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा वीडियो? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मिलते रहें आपको।